हम पोजीशन वेक्टर का एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में भी रिपीट किया था। ठीक है, कहता है कार्टेशियन सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? कार्टेशियन सिस्टम में कार्टेशियन सिस्टम कहने का मतलब पता है ना, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। ये भी पता है ना कि जेड एक्सिस जो होता है किधर होता है, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये जो है उसके बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, इधर बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग जेड एक्सिस इधर बना देते हैं। आपका कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर एक्स वाई सिर्फ दिया हुआ हो तो हम एक्स वाई प्लेन भी उसको बोल सकते हो, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। लेकिन जेड दिया हुआ रहेगा तो हम एक्स वाई जेड प्लेन नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जेड एक्सिस तो आपके तरफ होता है ना, बताइए। बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है ना बोर्ड, बताइए। अगर एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है, तो जेड एक्सिस आपकी ओर हो गया। तो इधर बनाना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन में बना देते हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कार्टेशियन सिस्टम में, जैसे ही कार्टेशियन सिस्टम बोला जा रहा है आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी। हाँ, कार्टेशियन सिस्टम को ये एक जो है, अगर आप कहते हैं कि क्या इसको नहीं बोला जा सकता है कार्टेशियन सिस्टम, बिल्कुल इसको बोला जा सकता है। एक्स वाई को भी कार्टेशियन सिस्टम बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए, कंफ्यूजन नहीं। तो जैसे ही हम अगर कहते हैं एक्स कार्टेशियन सिस्टम बनाओ, ठीक है, यानी आप तुरंत एक्स वाई एक्सिस बना दीजिए या जेड एक्सिस भी बना दीजिए। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में बनाना है आपको। चलिए, कार्टेशियन सिस्टम बना दिए, यानी एक्स एक्स बना दिए और वाई एक्सिस बना दिए माइनस वाई। ठीक है, यहाँ कट रहा है नहीं ना, माइनस वाई और ये प्लस वाई। ठीक है, माइनस एक्स, यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, माइनस एक्स, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आपको कहा जा रहा है कि एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, या कहिए एक्स वाई जेड प्लेन में एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, 1,1, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1। अब बताओ 1,1 है, अब इसको हम इधर यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, किधर लिखेंगे? तो बताए थे कि जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो होता है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहला जो होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो होता है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। पहला कौन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। दूसरा कौन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। अगर 3,-9 रहेगा, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? एक्स एक्सिस में 3, वाई माइनस वाई एक्सिस में ये 9 जाएगा। समझ रहे हैं? तो यदि 3 रहेगा तो ठीक है, एक्स एक्सिस में चलना है, और उसके बाद -9 है तो जो है नीचे चलने के लिए आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, यानी ये तो आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कार्टेशियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम है। क्या ये कार्टेशियन सिस्टम है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। जेड एक्सिस भी बना दीजिए, ये भी कार्टेशियन सिस्टम है। चलिए, ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसका कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है 1,1 है। अब बताओ 1,1 है, यानी आपका यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस में 1 जाना है, वाई एक्सिस में 1 जाना है, यानी कुछ यहाँ पर हो सकता है नहीं? बताइए,
यहाँ पर हो सकता है, यानी या इस पॉइंट को जो है से इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 1,1 हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे, ठीक है, कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू, देखो विथ रिस्पेक्ट टू लिखना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लिखना है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ WRT भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है। तो पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, बताइए कैसे बताइएगा, हम बताए थे ना। तो पोजीशन यहां तक क्लियर हो गया सभी को, नहीं हुआ है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, यहां देखिए, तो जैसे ही बोले कि पोजीशन वेक्टर निकालिए, पोजीशन वेक्टर निकालिए, ठीक है, यानी ये वेक्टर आपको निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है? ये वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर जब निकालना है आपको, ठीक है, तो हम बताए थे कि पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल आर, स्मॉल आर। बताइए अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, किधर कैसे कैसे गए, एक्स एक्सिस में कितना गए, वाई एक्सिस में कितना गए। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना गए, वाई एक्सिस में कितना गए, बताइए एक्स एक्सिस में कितना गया, चलना पड़ा है 1। अब बताइए कि किस डायरेक्शन में गए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा ना। तो 1 किस डायरेक्शन में गए, यानी एक्स एक्सिस में गए। एक्स एक्सिस को जो है डायरेक्शन का नाम हम क्या देते हैं, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, बताइए। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं, तो 1 आई कैप लिख देंगे। प्लस फिर किधर गए, बताइए, फिर किधर गए, वाई एक्सिस में 1,1 है ना, यानी 1 वाई एक्सिस में गए हैं। ठीक है, यानी 1,1 यानी 1 आई कैप प्लस 1, बताओ 1 जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं, नहीं ना। अब ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपका, कौन सा वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, यानी ये जो है इसका डिस्टेंस आया है क्या, बताइए, ये इसका डिस्टेंस आया है क्या, ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका डिस्टेंस आया ये, नहीं ना। डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए, जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर भी कर दो, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, बोलो। चलिए, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आपका, पोजीशन वेक्टर है ना, बताइए। अब इस कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो बताए थे कि जो वेक्टर दिया गया है उसमें को मॉड लगा दो तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यानी इस आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी इसका लेंथ क्या है, या ठीक है इसका लेंथ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, बोलिए कैसे निकालिएगा, बताइए। मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है ना, तो क्या ओवर मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है, तो क्या हम आई को भी देखेंगे, जे को भी देखेंगे, बोलो, आई को भी देखेंगे और जे को भी देखेंगे, जल्दी बताओ।
नहीं ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ना। तो जब इसकी बात कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम जो है जब हम रूट अंडर करते हैं तो 1 i कैप का स्क्वायर, ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है बताइए। सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है ना, तो लेंथ की जब बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट जो है डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं, डायरेक्शन देने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी सिर्फ नोमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी नोमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। जब नोमेरिकल वैल्यू का बात कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे कि रूट अंडर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बताओ। अब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, होगा, बताइए। हाँ, अब एक चीज और बताए थे हम आपको, एक चीज और लिखने कहे थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, 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 नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बात को समझ रहे हैं। चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, ये आ गया, समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी पोजीशन फैक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन फैक्टर का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, बताइए, 1 यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2। अब बताओ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का जो है आपका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आया किसी को, ये क्या बतला रहा है, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, बस बस आप हमको ये बतलाइए कि ये क्या बतला रहा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या बतला रहा है। बोलो, ये क्या बतला रहा है, हम आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या बतला रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये है ना मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड है ना, यानी पोजीशन वेक्टर आपका ये है ना, जब पोजीशन वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ लेंथ, सिर्फ लेंथ की, इस यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, तो ये सिर्फ यहां से यहां तक का लेंथ जो है आ गया √2, बात को समझे कि नहीं। तो ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है √2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, √2। चलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2 है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि 5,5 लिख देते हैं, ठीक है, नहीं 3, ऐसा लिखो, अगर हम इसका, चलो, अब जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, 3, क्या है, 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। आप अपना मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपना मन से क्वेश्चन बना सकते हैं
कि एक एक्स वाई प्लेन ले लिए, कार्टेशियन सिस्टम ले लिए, जिसका कोऑर्डिनेट जो है मान लो 5,6 ले लिए, 7,9 ले लिए। 7,9 का मतलब एक्स एक्सिस में 7 चलना है, वाई एक्सिस में 9 चलना है। बात को समझ रहे हो? चलो, तो एक कोऑर्डिनेट है जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। एक कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3,4। अब जो है इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है जिसका जो है से एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, 3,4। अब इसका पोजीशन वेक्टर बनता हो, यानी पोजीशन वेक्टर जैसे ही बताने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब समझ जाओ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जैसे ही बनाने के लिए कह रहा है वैसे ही समझ जाओ। पहला नंबर क्या देना है? पोजीशन किधर है? नहीं सॉरी, पहला नंबर क्या देना है? बोलो, पहला नंबर क्या देखना है? पहला नंबर क्या देखना है? ओरिजिन किधर है? ओरिजिन किधर है? ठीक है, पहला नंबर आपको क्या देखना है? ओरिजिन किधर है। दूसरा नंबर आपको क्या देखना है? बोलिए, दूसरा नंबर आपको क्या देखना है? बोलो, दूसरा नंबर क्या देखना है? किस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए कहा जा रहा है? ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट पहला नंबर में, दूसरा नंबर में ये देखना है। ठीक है, समझ रहे? और ओरिजिन से थर्ड नंबर में, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट को मिला जो दोगे, उस पॉइंट को कोई एनी पॉइंट कनेक्ट कर दोगे, यानी ओरिजिन से यदि कनेक्ट, कहां से? अवे फ्रॉम कहा? ओरिजिन, अवे फ्रॉम, बोलो, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दिखाई दे रहा है ना? अवे फ्रॉम ओरिजिन, कनेक्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यानी इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, कहां से? ओरिजिन से। कहां से कर देना है कनेक्ट? ओरिजिन से। तो इतना ही तो ध्यान देना है पोजीशन वेक्टर के लिए। पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन कहाँ है? ठीक है, किस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए कह रहा है? जो पॉइंट है, जो ओरिजिन है और जो पॉइंट है, उस पॉइंट को जो है कनेक्ट कर दो उस ओरिजिन से। ठीक है, चलो, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका इस पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब किधर जो है डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में किधर कितना गए और वाई एक्सिस में कितना गए। ठीक है, क्योंकि पोजीशन जो है सिर्फ पोजीशन वेक्टर है ना। जब पोजीशन वेक्टर है तो जो है आपको बताना ही पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड तो बता जो है उसी में रहेगा। डिस्टेंस बोलिएगा तो मैग्नीट्यूड तो वही है ना। जैसे 5 मीटर डिस्टेंस है तो 5 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया। बोलिए, चलिए, उसके बाद डायरेक्शन आपको बताना है। तो डायरेक्शन जो है आप बताए थे कि एक्स एक्सिस में हम लोग आई कैप देते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप देते हैं। चलो, इस पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3,4 3,4 3,4। क्या है जी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? बोलिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? पोजीशन वेक्टर। क्या पूछा जा रहा है? पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? ए पॉइंट का। ए लिख दी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। दिखाई दे रहा है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए कहा जा रहा है? ए पॉइंट का। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, बोलो। एक जो ऐसे एक्स एक्सिस में कितना चले हो, वाई एक्सिस में कितना चले हो? एक्स एक्सिस में कितना चले हो? बोलो जल्दी। 3, यानी रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर नहीं, यहाँ देखिए, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए कह रहा है एक्स एक्सिस में कितना चले हैं? 3 एक्स एक्सिस में चल रहे हैं ना, यानी आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं? जल्दी बोलिए। 4, यानी 4 जे कैप। एक्स एक्सिस में कितना चले हैं? 3 यूनिट। वाई एक्सिस में कितना चले हैं? 4 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना चले हो? 3 यूनिट। वाई एक्सिस में कितना चले हो? 4 यूनिट। यही आपका तो पोजीशन वेक्टर आ गया। आ गया ना?
अब कह रहा है कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी पोजीशन वेक्टर इसका जो है लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ कितना है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ बताओ, इसका लेंथ बताओ। तो बताए थे कि ये पोजीशन वेक्टर है, सिर्फ लेंथ पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, सिर्फ लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लिख दो, आर वेक्टर लिख दिए। पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ क्या हो, कैसे निकालते हैं बताओ, रूट अंडर, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ उसका जो है स्क्वायर कर दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे बताओ 16 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किस पॉइंट का, ए पॉइंट का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा है आपसे कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इतना तक तो आप लोग क्लियर कर लिए। अब आप नेक्स्ट कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, also find unit vector, also find unit vector। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी आपको फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर तो आपने फाइंड कर लिया, अब यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, कीजिए जल्दी। यूनिट वेक्टर क्या बताए थे, बोलिए, यूनिट वेक्टर क्या बताए हैं, बताइए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। कैप्स का मतलब आर वेक्टर, वेक्टर आर है ना, तो आर वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर। चलिए, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यानी आर कैप वेक्टर। ठीक है, आर ए वेक्टर, आर ए कैप क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ये यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो इसमें कैप देनी जरूरत है कि नहीं है, बोलिए। जब यूनिट निकाल रहे हैं तो कैप तो देना पड़ेगा ना। क्या बोले थे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर कौन सा दिया हुआ है आपका, बोलिए, वेक्टर आपका ये वेक्टर कौन सा है, ये है, क्या है बोलिए, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। इसको साफ से लिख देते हैं, आपका क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर कौन सा है आपका, ये है, ये था ना पोजीशन वेक्टर। अब आपका क्या था, यूनिट वेक्टर, तो ये नहीं देंगे, क्या कर देंगे, ये दे देंगे, कैप दे देंगे, है ना। चलिए, कैप दे दिए। अब हमारा क्या कह रहा है बताइए जल्दी, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो जो कहे थे कि जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपका वेक्टर ये है ना, बोलिए क्या है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। वेक्टर तो यही है आपका, बोलिए, यही है ना, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। ठीक है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप डिवाइडेड बाई क्या चीज, बोलिए, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ गया है कितना, √2। ठीक है, कितना आ गया, बोलिए, √2। आप क्या लिखे, क्या बोलो, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर की यूनिट वेक्टर, जल्दी बोलो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर 1 इंटू आई लिख सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, √2। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ये
आ करके क्या बतला रहा है आपको, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आ करके आपको क्या बतला रहा है? यूनिट वेक्टर जो आया ये क्या बतला रहा है आपका? ये बतला रहा है कि ये पॉइंट जो है किस ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये आपको बतलाने के लिए बतला रहा है। ठीक है, ये आपको बतला रहा है। जो ये जो आ गया आपका यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आपको ये बतला रहा है कि पॉइंट ए जो है ओरिजिन से किस ओर डायरेक्टेड है, किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। बात को समझ रहे हैं? चलिए, इसका लेंथ कितना है, जल्दी बोलो। इसका लेंथ ये किधर डायरेक्टेड है? पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है किधर डायरेक्टेड है, जल्दी बोलो। इस ओर डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। समझ में आया? समझे बात को? इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है पॉइंट ए। बात को समझ रहे हैं? यहां तो कोई परेशानी नहीं, यहां तो कोई दिक्कत? बोलो। यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलो, अब आप इसको जो ऐसे हमको लिख करके बतलाइए, आप हमको इसको लिख करके बतलाइए। ठीक है, कि इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए अवे फ्रॉम ओरिजिन। दो क्वेश्चन, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है आपको? थर्ड क्वेश्चन ये बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा डिस्टेंस का? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताना, जल्दी बताइए। चलिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बना के भी भेज रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग को करेक्शन कर देते हैं थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा बताए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे सही बनाए हैं, भेज भी रहे हैं कॉपी। किनको किनको नहीं बना होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, जो यूट्यूब वाले हैं वो देख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, पहला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अभी आपने ना डायरेक्शन निकाला, बोलो। यूनिट वेक्टर आपने निकाला था ना, अभी आपने यूनिट वेक्टर निकाला था ना, बताओ यूनिट वेक्टर क्या निकाला था आपने? अभी यहाँ पर निकाले थे ना जी।
यूनिट वेक्टर? बहुत पीछे हो गया क्या? चलो, यूनिट वेक्टर निकाले थे ना अगले बार से? बताओ, क्या बोले थे? यूनिट वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर था ना ये आपका, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। तो ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो पता रहेगा वही ना डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बताएगा वो। बोलो, ये डिस्टेंस बताएगा यूनिट वेक्टर। ये जो है, हाँ, ये डिस्टेंस तो आपको ये ना बताएगा जी, ये बताएगा ना डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा ना पोजीशन वेक्टर का, इसके कितना लेंथ है। ये आपको डिस्टेंस यूनिट बताने के लिए कहा जा रहा है ना। बताइए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। तो जब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन बतलाने के लिए कहा जा रहा है कि जो है ओरिजिन से पॉइंट ए जो है किस ओर डायरेक्टेड है, ये आपको पूछा जा रहा है ना। तो यूनिट वेक्टर जो है आप निकालने के लिए जानते हैं ना कि जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर कौन सा दिया गया है आपका? वेक्टर आपका ये है ना, 1 i कैप प्लस 1 j कैप। ठीक है, यानी आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप यही हुआ है ना, आई कैप प्लस जे कैप। हाँ, अब बताओ, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया था आपका? बोलिए, मैग्नीट्यूड कितना आया था? √2 आया था। चलिए √2 दे दीजिए, √2 यही ना है आपका यूनिट वेक्टर। ये यही बता रहा है ना कि जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट क्या है, ए है, ओरिजिन से किस ओर डायरेक्टेड है, ओरिजिन से किस ओर डायरेक्टेड है, यही बता रहा है ना। हाँ, यूनिट वेक्टर नहीं बताता है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन को बतलाना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन को बतलाना। बोलिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बतलाना। चलो, अब इसका लेंथ पूछा जा रहा है, यानी आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए? डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बताइए डायरेक्शन क्या हो गया पॉइंट ए का? डायरेक्शन जो है इस ओर डायरेक्टेड है। ठीक है, पॉइंट ए जो है ओरिजिन से इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए अवे फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए अवे फ्रॉम ओरिजिन। बताओ कितना डिस्टेंस पर है? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आया हुआ है ना, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डिस्टेंस बताए थे ना कितना आया हुआ है, जल्दी बोलो, कितना आया है? मैग्नीट्यूड कितना आया है? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है? √2 आया। √2 लिख दो। 3, 3 का है, बोलो। क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है डिस्टेंस का? बताए थे कि वही मैग्नीट्यूड होता है, वही डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो इसका डिस्टेंस है वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, यानी इक्वल है, यानी ये सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी जो है आपका सही हो गया। कोई दिक्कत? पोजीशन वेक्टर तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को आ गया। चलो, यहां देखो, यहां देखो तुम लोग, आपने तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस में
3 यूनिट चले, बाई एक्सिस में 4 यूनिट चले, तब जाकर के यहां पहुंच गए। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका डिस्टेंस कितना आ गया बोलिए जल्दी? 5। इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आ रहा है? इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 5 आ गया। इसी का यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, मान लो पॉइंट P है, मान लो क्या पॉइंट क्या है? P है। अब ये P पॉइंट जो है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? कैसे इसको लिखोगे? लिख के दिखाओ। P पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? P पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? ठीक है, कितना डिस्टेंस है उसको मैथमेटिकली कैसे आप लिखेंगे? ये लिख करके दिखाइए। ये हम आपसे लिखा चाहते हैं कि लिख करके आप भेजिए हमको जल्दी। मैथमेटिकली आपको लिखना है, ठीक है, कि O पॉइंट से P पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। लिख करके भेजिए जल्दी। तो वेक्टर कौन सा है आपका? पोजीशन वेक्टर है, P है ना, P पॉइंट का। तो क्या लिखिएगा जल्दी बोलिए? पोजीशन वेक्टर। क्या? पोजीशन वेक्टर किसका? P पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, इसका जो है ये वेक्टर जो है ये कितना हो गया बताइए? 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके दिखाओ, इसका डिस्टेंस कितना होगा ये हमको इससे लिख करके दिखाओ। तो कैसे लिखोगे? तो जो वेक्टर दिया हुआ है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसका मैग्नीट्यूड हो गया कितना? 5 यूनिट। ये लिखने में क्या दिक्कत है? ये लिखने में क्या दिक्कत है? यही ना हम लिखने के लिए कह रहे थे ना। बोलो, यही ना लिखने के लिए हम कह रहे थे। चलो चलो, सपोज कर लो कि एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है जिसका कोई पॉइंट है, पॉइंट टी, जिसका कोऑर्डिनेट है 7,9, 7,9। 7,9 का मतलब 7, 7, 9, 7, 9 ऐसे। 7,9 का मतलब 7, 9, 7, 9, 7, 9। चलिए ये 7, इतना 7 चले हम लोग, इतना क्या चले? 9 चले। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या बताए थे? रूट अंडर। बताओ बताओ क्या बताए थे? रूट अंडर, जल्दी बोलो। 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्या आया? ये क्या देगा? 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या देगा? इसका डिस्टेंस देगा, इसका डिस्टेंस देगा। इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? जल्दी बोलो। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर से। किस पॉइंट का पोजीशन? टी पॉइंट का पोजीशन। तो क्या ये लिखना सही होगा? बोलो। इसका डिस्टेंस लिख रहे हो ना, इसका डिस्टेंस लिख रहे हो ना, तो इसका डिस्टेंस लिख रहे हो तो क्या बताए थे कि पोजीशन वेक्टर ये सिर्फ इसमें डिस्टेंस है? नहीं जी,
इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? बोलो, इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड है नहीं। बोलिए, या आर टी इक्वल टू √7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। चलो आगे, आगे एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, समझ में आ रहा? एक्स एक्सिस है और बाई एक्सिस है। इधर आपको 2 है और इधर आपको 3 है। ठीक है, इधर 2 है, इधर 3 है। क्या है? 2 और 3। बोलिए, 2 और 3। एक 2 है, इसका मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? इधर एक्स एक्सिस में, फिर बाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, फिर बाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में। 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये लिख दिए, इसका मतलब क्या समझते हैं? एक्स एक्सिस में चला गया है 2 यूनिट, बाई एक्सिस में चला गया है 3 यूनिट। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला गया है और बाई एक्सिस में 3 यूनिट चला गया है। जब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस पता कर लीजिएगा। बोलिए, क्या हम ये डिस्टेंस लिखे हैं? क्या ये डिस्टेंस लिखा हुआ है? बोलिए, नहीं ना, ये डायरेक्शन भी लिखा हुआ है ना, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होता है ना। ठीक है, 2i कैप है ना, क्या है? 2i कैप, 2i कैप मतलब एक्स एक्सिस में चला गया, फिर बाई एक्सिस में चलना पड़ा है ना। बोलिए, एक्स एक्सिस में चलना पड़ा है और बाई एक्सिस में चलना पड़ा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी लिख दिए हम। लेकिन अगर हम सिर्फ लिख दिए, यदि हम इसको सिर्फ लिख दें कि 2 और 3, इसका मतलब, बोलो, इसका मतलब डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रहा है, क्या डायरेक्शन की भी बात हो रहा है? इसमें 2 और 3 लिखने से क्या डायरेक्शन की भी बात हो रही है? नहीं ना, डायरेक्शन नहीं है। तो सिर्फ 2 लिखने का मतलब है, ठीक है, कि इसका लेंथ, किसका लेंथ? इसका लेंथ जो है कितना है? 2 है। अगर इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, तो इसका लेंथ भी पता होगा। अगर इसका डायरेक्शन पता है, अगर इसका डायरेक्शन पता है, तो इसका डायरेक्शन भी पता होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? जो बताओ, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? क्या चीज से? यूनिट वेक्टर से। क्या चीज से? यूनिट वेक्टर से। कैसे पता करेंगे कि पॉइंट, मान लो कि पॉइंट डब्ल्यू है, डब्ल्यू पॉइंट जो है ओरिजिन से किस ओर डायरेक्टेड है? बोलो, तो हम बताए थे कि जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर ये 2 और 3 है, ठीक है, अगर ये 2 और 3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो बोलो, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर ये 2 और 3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब RW। ठीक है, RW ये वेक्टर है? नहीं, ये वेक्टर है, डायरेक्शन भी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट W, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट W, बताओ क्या होगा?
बताइए क्या होगा? यानी वेक्टर लिख दिए 2 और 3, 2 + 3 लिख देते हैं। चलो 2 + 3, क्या 2 + 3 लिखने से, क्या 2 + 3 लिखने से, ठीक है, इसका काम हो गया? नहीं ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हैं? इसका डिस्टेंस लिखे, डायरेक्शन अभी कहाँ लिखे? डायरेक्शन लिखे हैं क्या? नहीं ना, डायरेक्शन लिखने के लिए 2i कैप + 3j कैप। ये क्या हो गया आपका? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया आपका? बोलिए, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर का मतलब RW कैप, नहीं, यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट W, यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट W, यानी W का, W पॉइंट का डायरेक्शन किधर है? कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन जब तक नहीं है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, पोजीशन नहीं बता पाएंगे। चलिए इसका डायरेक्शन बतला रहे हैं, तो क्या बोले थे कि डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी 2i + 3j, ठीक है, 2i + 3j मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम बताए थे निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं बताइए? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे आपको, नहीं? बोलिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम आपको बतलाए थे, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा, ठीक है। आर पोजीशन वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा, तो कैसे लिखिएगा? बोलिए, आर वेक्टर W, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट W, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट W, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से ले रहे हैं। अब बताओ इसका कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलिए, इसका बताइए, इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस रूट अंडर, ठीक है, तो क्या करोगे बोलो जल्दी? रूट अंडर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, नहीं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, ठीक है, 9 और 4 कितना होता है? रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, यानी इसका डिस्टेंस रूट अंडर 13 जो आया, इसका क्या आ गया? रूट अंडर 13 क्या आ गया? बोलो, इसका क्या आ गया? रूट अंडर 13, इसका क्या आ गया? रूट अंडर 13 जो है अभी लाए ना, इसका बताइए क्या आ गया? इसका डिस्टेंस आ गया कितना? रूट अंडर 13, यानी जो वेक्टर दिया गया था उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, ठीक है, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, आपका जो है से मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट अंडर 13, रूट अंडर 13। ये जो रिजल्टेंट देगा आपका, ये बताएगा, ये बतला रहा है कि ओरिजिन से W पॉइंट जो है किस ओर डायरेक्टेड है, W पॉइंट किस ओर डायरेक्टेड है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अपने मन से, आप लोग अपने मन से 50 क्वेश्चन लीजिए, 20 क्वेश्चन लीजिए, 30 क्वेश्चन लीजिए, अपना मन से बनाते रहिए। समझ में आया? अपना मन से बनाते रहिए, कहाँ कुछ दिक्कत है बताइए? पोजीशन वेक्टर निकाल दिए, यूनिट वेक्टर निकाल दिए, यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड तो जानते ही है कि जो है इसका और इसका जो है जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या कर दो? रूट अंडर कर दो, स्क्वायर कर दो, सब जानते हैं ना। चलिए, तो आप अपना मन से
इस जो है 20 क्वेश्चन कल बनाइए। हम नहीं देंगे क्वेश्चन, तो हम बहुत देते हैं, ठीक है, आपको सिखा भी देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाइएगा खुद अपना मन से। नहीं तो अपना मन से आप लोग क्वेश्चन लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यदि नहीं, जहां पर भी कोई परेशानी होता है पूछिए। चलिए, तो एक्स वाई एक्सिस अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दें 1,1, 1,1, समझ रहे हो बात के, क्या लिख दें 1,1, 1, क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। क्या लिख दिए 1, बोलिए 1 लिख दिए। नहीं, क्या लिख दिए 1,1 लिख दिए। अब इसका पोजीशन वेक्टर तो बता ही दोगे, ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, नहीं ये पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर और मान लो ये है, ये क्या है, ए है, पोजीशन वेक्टर और पॉइंट ए क्या हो जाएगा, बोलिए 1 आई कैप, यानी आई कैप सिर्फ लिख दे रहे हैं, ठीक है, आई कैप प्लस बोलो जे कैप, पोजीशन वेक्टर हो गया। नहीं, बोलो पोजीशन वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका बहुत अच्छा। कितना चलना पड़ा, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। कहाँ लिखे हो, बोलो कहाँ लिखे हो, कितना चलना पड़ा, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कहेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे ना, क्या बतलाए हैं बोलो। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस, इसमें जो है डायरेक्शन लेने की तो जरूरत है नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नहीं इसको देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा लिखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, 1 और 1 क्या होता है, 2 ना, 2 लिख दिए, हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये क्या आ गया, √2, बताओ बोलो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया ना, √2, मैग्नीट्यूड आ गया ना √2। बोलिए मैग्नीट्यूड आ गया ना, हाँ चलिए ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस जो आया कितना आया जी, √2 आ गया, कितना आ गया, √2 आ गया। अगर हम पूछे आपसे कि आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से, दिखाई दे रहा है ना,
आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपका बेस मालूम है 1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर मालूम है 1 है। तो बताए थे कि अगर बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो और हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए, हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए कि एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस से ये पोजीशन वेक्टर जो है एंगल कितना बना रहा है, तो क्या करोगे? बताए थे कि जहां पर भी अगर हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल अगर आपको पता हो करना होगा और बेस और परपेंडिकुलर अगर मालूम होगा तो tan थीटा का यूज करोगे। tan थीटा, कि tan थीटा बराबर क्या होता है ना? तो tan थीटा इक्वल टू बताए थे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू बताए थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, 1 बेस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 अपॉन 1, ठीक है, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/1 आ गया, ठीक है। 1/1 का मतलब क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा दिखाए? तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है पता है, जब जो है थीटा, जब जो है थीटा आपका 45 डिग्री होगा, जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा उस कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू 1 आएगा। यानी एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से पोजीशन वेक्टर जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां तक क्लियर हो गया है सभी को? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ नहीं, यहां तक कोई परेशानी किसी को है? नहीं ना? चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम बताइए, एक कार्टेशियन सिस्टम बताइए जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस हो। एक कार्टेशियन सिस्टम बनाइए जिसमें क्या हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जेड एक्सिस हो। एक पॉइंट पी लीजिए, एक पॉइंट क्या लेना है, पी लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो कि एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। एक किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, इससे आप क्या समझते हैं बताइए? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस। नहीं, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा है और जेड डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, नहीं। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,5, 7,5,9 हो, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम दे देते हैं 7,5,9, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं बोलिए? ठीक है, एक्स एक्सिस में 7, वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस और जेड एक्सिस में इतना डिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, फिर ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो, ठीक है, मान लो कि उस पॉइंट का नाम है डब्लू, उस पॉइंट को मिला दो, यानी इस ओरिजिन से उस डब्लू को मिला दो, ठीक है, जो कि हवा में है आपका डब्लू। क्यों हवा में है? क्योंकि जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है, आपके प्लेन पर नहीं है, जो डब्लू पॉइंट पर है वो प्लेन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है जेड एक्सिस तो आपको बोर्ड के बाहर होता है ना, जेड एक्सिस मतलब 3D, जेड एक्सिस मतलब क्या, 3D, ठीक है। 3D का मतलब क्या, बोर्ड से बाहर आपकी ओर, कहीं हवा में है, यहाँ है तो रीजन से यहाँ जो है मिला दो। समझ में आ रही है बात को?
तो मान लो कि जो है 7 है, 5 है और 9 है, 7, 5 और 9 जैसी दिखाई दे रहा है, इतना तो क्लियर है कि जेड एक्सिस बीच में है। और जब जेड एक्सिस है इसका मतलब बोर्ड पर जो है कोई पॉइंट नहीं है। किसी चीज के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है पोजीशन, ठीक है ना, ओरिजिन से, तो उस पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट आपके ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इस बोर्ड पर नहीं है, नहीं होने वाला है, क्योंकि जेड एक्सिस ही होता है बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो फिर बोर्ड पर कैसे, बताइए। चलिए, तो सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट पी जो है बनाओ, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा बाई कोमा जेड। अभी एक्स कोमा बाई कोमा जेड है, इसका मतलब ये है, ठीक है, एक्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में भी जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बाई है, ये बाई है, ठीक है, यहाँ तक जेड एक्सिस है, निगेटिव जेड एक्सिस है यहाँ, ठीक है। चलो, अब देखो, अब क्या आपसे हम पूछे कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा बाई कोमा जेड। इसका मतलब है इस पॉइंट P जो है यहाँ होगा कहीं, यही होगा ना। अगर यहाँ होता, अगर यहाँ होता, कहेगा कि यहाँ काहे नहीं हो सकता है सर, यहाँ काहे नहीं हो सकता सर, हम यहाँ मान लेंगे। नहीं, कोई कहेगा कि हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर लिख देंगे, ठीक है, एक्स कोमा बाई कोमा जेड। बताओ, तो अगर यहाँ पर हम लिखते, अगर यहाँ पर हम लिखते, इसका मतलब है, ठीक है, कि ये आपका पॉजिटिव एक्स नहीं रहता, निगेटिव एक्स रहता, तब हम एक्स डिस्टेंस चलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि बताइए, निगेटिव एक्स तो नहीं ना है आपका, क्या है, पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, तो पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस में ही चलेंगे ना, बोलो, एक्स एक्सिस में ही चलेंगे ना, इधर ही चलेंगे ना। कोई कहेगा कि यहाँ काहे नहीं लिख देंगे, तो बोलो यहाँ कैसे लिख देंगे, ये निगेटिव बाई होता है ना, पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव बाई होता, बोलो, अगर ये बाई निगेटिव में होता तब हम यहाँ एक चलते, फिर निगेटिव में आते, बोलो। और फिर जेड, अगर जेड जो है, ठीक है, निगेटिव में होता, अगर निगेटिव में होता, अगर निगेटिव में होता, बोलिए, पॉइंट को हवा में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है, हवा में बोलो, यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई देगा नहीं ना। हाँ, तो पी यहाँ पर है, पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, पी पॉइंट कहाँ है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। चलो, पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ है। अब कहता है कि कोई कहेगा, ठीक है, कोई बच्चे ये कहेंगे, कोई बच्चे ये कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलिए, कि सर अब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस तो बना दिए, और ये भी हम समझ गए कि जेड एक्सिस यहाँ नहीं है, बोर्ड पर नहीं बनाना संभव है, इसीलिए यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये बताइए कि आप पॉइंट P दे दिए, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड दे दिए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट P लिख दिए, कोई पॉइंट P लिख दिए, कोई पॉइंट क्या लिख दिए, P लिख दिए, कोई पॉइंट P लिख दिए, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो सर यहाँ पर काहे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, या कहीं और लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कहीं लिख दीजिए। तो यहाँ यहाँ कैसे लिख देंगे, बताओ। बोलो, कहीं कैसे लिख देंगे अपना मन से, अरे ये है ना, एक्स एक्सिस में चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना है, यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दिया है जो ना, देखो, इस पॉइंट को क्या, पी जो पॉइंट दिया गया है, इसमें क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसको ध्यान दो ना, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर यही जो जैसे जैसे हम लोग जो है, देखो इसी पॉइंट पर हम पहुंचेंगे, देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चले,
चले ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चलो पॉजिटिव बाई एक्सिस चलना है, पॉजिटिव बाई एक्सिस चले, चले ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चले, पॉजिटिव बाई एक्सिस चले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चले, पॉजिटिव बाई एक्सिस, नहीं यही काम हो है ना, बोलिए, बोलो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, बताओ यहाँ पर हम जो है कहीं कर दें, हवा में कहीं जो है पॉइंट दे दें पी, तुमको दिखाई देगा ना कि ये पॉइंट पर ये लिख रहे हैं एक्स बाई जेड, बोलो, नहीं ना, बोलिए, नहीं, इसीलिए मान लो कि हम ले करके चले कि जेड एक्सिस भी यहीं पर है, ठीक है, जेड एक्सिस भी इसी पॉइंट पर है, तब पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में चले। अब पॉइंट पी, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अब बात को समझे, कहीं मन में आएगा, जहां मन में आया जहां नहीं लिख सकते, जो आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार लिखिए, उसके अनुसार लिखिए ना, अगर मान लो कि कोई पॉइंट दे दे, ठीक है, टी एक पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, टी दे दिया, ठीक है, टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 7,9,7, इसका मतलब क्या समझते हो, एक्स एक्सिस में चलेंगे 7, वाई एक्सिस में चलेंगे 9, ठीक है, वाई एक्सिस में कितना चलेंगे 9, और जेड एक्सिस में कितना चलेंगे 7, चलो यहाँ पर दे देते हैं, बीच में दे दें, बोलो दिखाई देगा, नहीं ना, ठीक है, इसीलिए जो है हम मान के चलते हैं कि इसी पॉइंट का नाम जो है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे दें, समझ में आया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत, ये पॉइंट ओरिजिन, कोई पॉइंट पी दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अब कह रहा है कि ओरिजिन से जो है ना, ओरिजिन से जो है ना ये पता चलेगा ना, अरे ये डब्लू जो है ना, ये पी पॉइंट जो है ना हवा में है, तो हवा में नहीं ना दे सकते हैं, इसीलिए बोर्ड पर दिखाए हैं, तो वो पी पॉइंट या डब्लू पॉइंट ओरिजिन से अगर उसको कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ओरिजिन से अगर उसको कनेक्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, पोजीशन, क्या हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, बोलिए, पोजीशन हो गया क्या, हाँ वेक्टर, जब वेक्टर बोल दिए इसका मतलब है कि डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा पोजीशन लिखने के लिए, ये पी पॉइंट का पोजीशन लिखने के लिए डायरेक्शन तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, यानी पी पॉइंट का पोजीशन लिखना है, पी पॉइंट का पोजीशन लिखना है, तो बताए थे कि पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आर दे दिए, आर वेक्टर दे दिए। अब बताओ कि पी पॉइंट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पर आर पी लिख दिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, बोलो क्या लिखोगे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या लिखोगे, बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी लिखना है ना, तो एक्स एक्सिस में कितना चले हो भाई, तो एक्स डिस्टेंस चले हैं, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले हैं, एक्स डिस्टेंस चले हैं, ठीक है, प्लस वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले हैं, बाई डिस्टेंस चले हैं, और जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले हैं, जेड डिस्टेंस चले हैं। अब बताओ कि ये लिखे जो सही लिखे, बोलो, ये लिखे जो सही लिखे, अरे पोजीशन वेक्टर है ना, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन लिखे हैं क्या, इसमें कितने किधर चला गया जो लिखे हैं, बाई डिस्टेंस तो चले, ठीक है, मान लो 7 डिस्टेंस चलते, 5 डिस्टेंस चलते, 9 डिस्टेंस चलते, कुछ भी चलते, ठीक है, 5 यूनिट चलते, 7 यूनिट चलते, 9 यूनिट चलते, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो सपोज कर लो, ठीक है,
कि हाँ यहाँ ये एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस एक लिए मान के चलो कि ये नोमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, क्या मान के चलिए नोमेरिकल वैल्यू है, समझ गए। एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस लिख दिए, इसका मतलब समझो कि ये नोमेरिकल वैल्यू है। क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस मान के चले, वाई डिस्टेंस मान के चले, जेड डिस्टेंस मान के चले। ये डिस्टेंस है, किधर है, किस वो डायरेक्टेड है वो नहीं लिखे हैं। एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, जेड एक्सिस में कितना है, वो मैं नहीं लिखा हूं। मैं ये लिखा हूं कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और जेड एक्सिस का डिस्टेंस। बात को समझ रहे हैं कि तब जब जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर दिया गया है, बताइए कौन वेक्टर दिया गया है, बताइए कौन वेक्टर दिया गया है, बोलो। पोजीशन वेक्टर दिया गया है, किसका, पॉइंट पी का, किसका, पॉइंट पी का, विथ रिस्पेक्ट टू कहां से, ओरिजिन से। बिना ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर बता दोगे, नहीं ना। चलो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा। एक्स डिस्टेंस चल दिए हैं, वाई डिस्टेंस चल दिए हैं, जेड डिस्टेंस चल दिए हैं। एक्स डिस्टेंस किधर कितना में चले हैं, आई कैप, वाई डिस्टेंस जे कैप, जेड डिस्टेंस के कैप। समझ में आई बात को। यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात को समझ में आ रहा है। ये जो है पोजीशन वेक्टर आ गया, ये कौन सा वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया इन 3D। 3D का मतलब क्या होता है, बोलो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो है पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं एक्स एक्सिस में, वाई डिस्टेंस कवर किए हैं वाई एक्सिस में, जेड डिस्टेंस कवर किए हैं जेड डिस्टेंस में। एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं उसका डायरेक्शन क्या है, वाई डिस्टेंस कवर किए हैं उसका डायरेक्शन क्या है, जेड डिस्टेंस कवर किए हैं उसका डायरेक्शन क्या है। अब तो समझा होगा कुछ, नहीं यहाँ देखो कट दिखाई दे रहा है। एक डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं एक्स एक्सिस में, वाई डिस्टेंस कवर किए हैं वाई एक्सिस में, जेड डिस्टेंस कवर किए हैं जेड एक्सिस में। चलो यहां तक नोट कर ली। तो एक्स नहीं नोट किया है, नोट करो। चलो नोट करो, जेड के कैप है, जेड के कैप। हो गया सभी को नोट कर लिए कॉपी। चलिए तो ये पोजीशन वेक्टर तो बता दिए आप, कहाँ कहाँ बताएं, कौन कौन डिस्टेंस में बताएं, बताइए। एक्स डिस्टेंस कवर किए, वाई डिस्टेंस कवर किए और जेड डिस्टेंस कवर किए। कौन कौन डायरेक्शन में बताएं, एक्स एक्सिस में बताएं, वाई एक्सिस में बताएं और जेड एक्सिस में बताएं। नहीं बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये पोजीशन वेक्टर लिख दिए, डिस्टेंस कुछ भी रहेगा लिख दोगे ना। मान लो यहाँ 9 डिस्टेंस चलना पड़ता है एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखते, 9 आई कैप। यहाँ देखो, अगर 9 डिस्टेंस चलना पड़ता, 9 यूनिट चलना पड़ता एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखते, 9 आई कैप, ठीक है। प्लस बाई एक्सिस में जो है बाई डिस्टेंस चलना पड़ता, तो क्या लिखते, बाई 9, मान लो कि 7 चलना पड़ता, कितना चलना पड़ता, 7, तो क्या लिखते, 7 जे कैप। प्लस जेड एक्सिस में मान लो कि 5 चलना पड़ता, तो क्या लिखते, 5 के कैप। कोई दिक्कत, एक चीज और लिखो, हाँ ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, और कौन सा एक्सिस दें भाई, बोलो, और कौन सा एक्सिस दें? जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक पॉइंट टी है यहां पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखें, बोलो, अपना मन से बोलो, तुम क्वेश्चन अपना मन से बताओ। इस पॉइंट पर लिखना है हमको, ठीक है। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस लिखना है, ठीक है। और उसका ये यूनिट मान लो कि 7 यूनिट, 7 यूनिट लिखना है जेड जेड एक्सिस में। बोलो, ये हम दे दिए हैं, बता दिए आपको। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखें, बोलो अपना मन से, कुछ भी दो, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम अपना मन से दो। हाँ बिल्कुल सही। कोई बच्चे लिख रहे हैं 7, हाँ ठीक है। उसके बाद बोलो जल्दी। कोई बच्चे 5 लिख रहे हैं। अरे बाबू बाई एक्सिस में ना है, तो यहाँ ना ये होगा ना, -5 होगा ना। माइनस क्या बतला रहा है कि बाई एक्सिस में, ठीक है। निगेटिव डिस्टेंस नहीं है, निगेटिव डिस्टेंस नहीं है। ये नहीं कि -5 सेंटीमीटर हम कवर किए हैं। कोई कहेगा कि -5 सेंटीमीटर बनाओ, -5 सेंटीमीटर सुने हो कहीं? नहीं ना। तो ये 5 अगर बोल रहे हो, तो बाई एक्सिस में, चूंकि एक्स एक्सिस तो हो गया, अब बाई एक्सिस में ना, यानी माइनस जो है 5 यहाँ पर लिखाएगा ना। हाँ, अब +7, +7 नहीं, -7 कर दो। ठीक है, अपना मन से, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो जेड एक्सिस में 9 दे दिए, चलो बताओ वहां पर क्या होगा। ये भी क्यों देंगे, हम ये सिर्फ बोल दें कि जो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात करो, पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात करो। हम आपको बता दिए कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात करो। अब इसका कोऑर्डिनेट अपना मन से बताओ। हाँ ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है -3, वेरी गुड, ठीक है। और बताओ, और बोलो। चूंकि माइनस में हम लोग हैं, -3, हाँ, -4, बहुत अच्छा। और बोलो पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी 9, कुछ भी दे दो, 9 10 कुछ भी दे दो, ये हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां देखिए आप लोग, हम आपको कह रहे हैं कि एक पॉइंट पी लो जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z हो। तो बताओ, पॉजिटिव x एक्सिस में जाना है, पॉजिटिव y एक्सिस में जाना है, पॉजिटिव z एक्सिस में जाना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव z एक्सिस, तो पॉजिटिव z एक्सिस नहीं, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ है x, y, z। अब पोजीशन वेक्टर बताओ, यानी r वेक्टर बताओ क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे हम पूछ रहे हैं, जो पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आपसे हम पूछना चाहते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी,
यही होगा ना, बोलो यही होगा ना। बोलिए क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा? बताइए क्या बोले कि जो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। तो डिस्टेंस क्या है? x है, उसको स्क्वायर कर दी, प्लस डिस्टेंस क्या है? y है, उसका स्क्वायर कर दी। डिस्टेंस क्या है? z है, तो उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? उसका रूट कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया? ये क्या आ गया आपका? बोलो, ये क्या आ गया आपका? ये जो आया, ये क्या देख रहे हैं? ये क्या है आपका? ये पॉइंट पी था। ये पॉइंट पी का क्या आ गया? ये जी ये है, यहाँ ये दे रहे हैं तो ये दे दो, पी का आएगी। ये क्या आ गया? ये आ गया कि ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये आ गया। ये बतला रहा है, ये बतला रहा है, ये बतला रहा है, ठीक है। ये बतला रहा है कि ओरिजिन से ये पॉइंट का, ठीक है, जो एक्स एक्सिस में चले हो, वाई एक्सिस में चले हो और जेड एक्सिस में चले हो, जो पॉइंट पर पहुंचे हो तुम ए पॉइंट पर, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है? कहां से? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। किस पॉइंट का? ए पॉइंट का। डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया? इसका डिस्टेंस कितना है वो बताने के लिए, इसका डिस्टेंस कितना है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। समझ में आया? अल्फा बीटा गामा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लिखिए, इस पर एक और क्वेश्चन लिखो। पापा पापा ओए पापा, इस पे आपको एक क्वेश्चन और ये हम लिखने का है। पापा कार्टेशियन सिस्टम लीजिए। कौन सा सिस्टम लीजिए? कार्टेशियन सिस्टम लीजिए। कार्टेशियन सिस्टम मतलब, कार्टेशियन सिस्टम मतलब जल्दी बोलो। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्स वाई प्लेन को भी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलेंगे। मैं कौन क्या बोलूं? चलिए तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसी पॉइंट जो है टी लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट 7,9 हो, 5 हो, तो बताओ एक पॉइंट टी है जिसका कोऑर्डिनेट 7,9,5, इसको कहां प्लॉट करोगे? एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो तुम्हारा दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि 7 है, यानी फर्स्ट जो होता है एक्स एक्सिस को बतलाता है, सेकंड जो है वाई एक्सिस को बतलाता है और थर्ड जो है जेड एक्सिस को बतलाता है। यानी 7 यूनिट, यूनिट का मतलब मीटर में भी जा सकते हो, सेंटीमीटर में भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 यूनिट चलना है, 9 यूनिट चलना है और 5 यूनिट चलना है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना है? बोलो 7। वाई एक्सिस में कितना चलना है? 9। जेड एक्सिस में कितना चलना है? 5। चलो इस पे चलो, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस में कितना है? 7। वाई एक्सिस में कितना है? 9। और जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस जो बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है ना, इसीलिए हम लोग हवा में नहीं बना सकते, इसीलिए इसी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये जेड एक्सिस यहाँ पर पहुंचे हैं तो 7,9,5,
अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट का नाम क्या दिए थे, कुछ दिए थे टी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दिए थे, टी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बताओ क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ मतलब नहीं क्या पढ़ाते होगा। हैं पापा। तो हम बताए थे पोजीशन वेक्टर निकालने अरे के लिए, माइक ऑन हो लिखने गया के यार। लिए। ठीक है, माइक ऑन हो गया। पोजीशन वेक्टर हेलो लिखने के लिए हम हेलो बताए थे कि जो ये एक्सट्रैक्ट ना। पोजीशन वेक्टर है आपका ना, यानी आर वेक्टर, आर वेक्टर को जब मोड़ लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बताने देगा। तो अभी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, बिना ओरिजिन के तो पोजीशन नहीं बता सकते हैं। अब बताइए क्या होगा, बताइए। आर वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है ना, तो एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, बोलिए 7 यूनिट, वाई एक्सिस में कितना चले हैं 9 यूनिट, जेड एक्सिस में कितना चले हैं 5 यूनिट। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, नहीं सॉरी, 7 का डायरेक्शन क्या है बताइए, आई कैप। एक्स एक्सिस में चला गया है, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या देते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस में कितना चला गया है 9, यानी बताइए 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट टी का। ठीक है, ये क्या बतला रहा है, ये पोजीशन क्या बतला रहा है, ठीक है, ये बतला रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक है बताइए। ये बतला रहा है, इसका बतला रहा है कि जो है पोजीशन वेक्टर जो है, इस टी पॉइंट का पोजीशन क्या है, इस टी पॉइंट का पोजीशन क्या है। तो 7 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 7 आई कैप प्लस क्या है बताइए 9 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, यानी इसका डिस्टेंस बताओ, इसका डिस्टेंस बताओ, बोलो ओरिजिन से लेकर के टी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा, जो बताओ। तो बोले थे कि जो वेक्टर दिया गया है उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, रूट अंडर नोमेरिकल वैल्यू क्या है 7 है, रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नहीं, जो आएगा आपका आंसर वो इसका डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग यहां थे। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। तो क्या बोले थे कि जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के में, जो वेक्टर दिया गया है उसमें मैग्नी जो ऐसे मोड लगा दो, जो वेक्टर दिया गया है उसमें क्या लगा दो, मोड लगा दो, तो उसका लेंथ पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, लेंथ पता चल जाता है। यानी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या बतला रहा है, ये डिस्टेंस बतला रहा है। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस कहिए या क्या कहिए, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस बतला रहा है या मैग्नीट्यूड बतला रहा है, यानी इसका लेंथ बता रहा है ये कि इसका डिस्टेंस कितना है। अगर हम पूछे कि ये पॉइंट जो है ओरिजिन से किस ओर डायरेक्टेड है, अगर हम पूछे आपसे कि जो है ये पॉइंट ए जो देख रहे हो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कहते हैं कि जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यानी जब तक हम यूनिट वेक्टर नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग डायरेक्शन को नहीं बता सकते। बताइए, चलिए डायरेक्शन निकालिए। डायरेक्शन का है क्या कहे थे, बोलिए। डायरेक्शन निकालने के लिए बताए थे ना, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालो, क्या दिक्कत है इसमें, चलो इतना समय निकल जाएगा। आपका वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ये था ना, यही था ना पोजीशन वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, यानी ये कैप हो जाएगा।
बात को समझे? ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया। क्या बोले थे कि जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर कौन सा आया आपका? जल्दी बोलिए, वेक्टर कौन सा आया? वेक्टर ये है ना, ये है ना? वेक्टर कौन सा है? ये है। वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर कौन सा है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। चलो यहां लिखो, वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर निकालने रहे ना, तो जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर कौन सा है? एक्स आई कैप, यही है ना, प्लस बोलिए बाई जे कैप, बाई जे कैप प्लस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ठीक है, प्लस एक्स आई कैप बाई जे कैप, और क्या होगा बोलो? जेड के कैप। वेक्टर तुम लिख दिए, जो वेक्टर दिया गया उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो वेक्टर दिया गया उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आपका मैग्नीट्यूड कितना आया था निकाल के बताइए जल्दी, कितना आया था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका क्या आ गया? ये क्या बतला रहा है? ये जो है आपको ला करके क्या बतला रहा है? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ये बतला रहा है, ठीक है, आपको ये बतला रहा है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन से किस और डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ये बतला रहा है। और ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि जो है वो पॉइंट से, यानी ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। बात को समझ रहे हैं? ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बतला रहा है कि वो पी पॉइंट जो है ना, या ये पॉइंट, कौन पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? ये हो गया, इसका डिस्टेंस कितना हो गया बोलिए? इसका डिस्टेंस कितना हो गया? आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ये हो गया। और ये जो है यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया जी? यानी आर कैप ए। यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट ए किस डायरेक्शन में हो गया जी? इस डायरेक्शन में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना? चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पोजीशन वेक्टर 2D में और पोजीशन वेक्टर 3D में। नहीं, हमको तो जहां तक लगता है कि आप लोग समझे होंगे। चलिए, होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए, होमवर्क में लिखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन। देखिए, इतना चीज आपको बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, पहला नंबर, किसी पॉइंट टी है, कोई पॉइंट क्या है? टी है, जिसका कोऑर्डिनेट 7,3,5 है। जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 7,3,5। आपको इसको कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करना है और बतलाना है कि टी पॉइंट कहां होगा। ठीक है, आगे आपको यह भी बतलाना है कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर
ऑफ पॉइंट टी विथ WRT मतलब समझ में आ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नजर आ रहा है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, आपको ये भी फाइंड करना है व्हाट इज डिस्टेंस of point T away from, ये T है देखना, ठीक है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा डल है, नहीं। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आगे 4 नंबर क्वेश्चन, इसका 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन of point T, what is direction of point T with respect to origin। ठीक है, इतना चीज आपको बतलाना है। इतना चीज बतलाने के लिए आपको व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी डायरेक्शन आपको बतलाने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। नहीं, जब तक आप यूनिट वेक्टर ना निकालेंगे तब तक आप डायरेक्शन को नहीं बता पाएंगे। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस जो है क्या है, पॉइंट टी का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। अगर ये इसको निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड आपको निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करना है आपको। ठीक है, कि आपका 7,3,5 क्या होगा। इतना काम आप कर लीजिएगा। हाँ, यहां तक हो गया। ये लिखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि पोजीशन वेक्टर जो है उसको लिखा कैसे जाता है। जब तक पोजीशन वेक्टर आप नहीं लिखेंगे तब तक जो है ना आप नहीं इसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप जो है जो वेक्टर दिया रहेगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर नहीं डिवाइड कर पाइएगा तो फिर यूनिट वेक्टर आप कैसे निकाल पाइएगा? बोलिए, फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकाल पाइएगा, है ना। यानी आपका पोजीशन वेक्टर भी लिखने आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर भी लिखने आ जाएगा। और क्या करने आएगा आपको? बोलिए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालने आ जाएगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी निकालने आ जाएगा कि उस पॉइंट का डायरेक्शन किधर है। और ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी निकालने आ जाएगा कि उसका डिस्टेंस क्या है ना। तो इतना काम करना। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जो भी दिया गया वो दिया गया। ये तो इंफॉर्मेशन ये आपके, ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए बोल दिए थे आपको, ये लिख दिए थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -3, -5 है। ठीक है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -3, -5 है। बताइए, ऐसे हम थोड़ा हिंट आपको दे देते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस में चलो कितना
एक्स एक्सिस में कितना चलने का रहा है बताइए, एक्स एक्सिस में कितना चलने का रहा है, एक्स में 7 यूनिट चलने के लिए कह रहा है, चलो 7 यूनिट चल दिए। बाई एक्सिस में कितना कह रहा है जी, -3 यूनिट, ठीक है, तो माइनस बाई एक्सिस नीचे होता है ना, यानी यहाँ पर हो जा रहा है। फिर जेड एक्सिस में कह रहा है कि -5 चलिए, ठीक है, तो बताओ जेड एक्सिस में -5 बोर्ड के अंदर हम लिख सकते हैं क्या, नहीं ना, इसीलिए हम इसी पॉइंट को जो ऐसे लिख देंगे क्या, 7, -3, -5, ठीक है। इसका ये जो है आपका पोजीशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 7i कैप, क्या 7i कैप, ठीक है, 7i कैप प्लस क्या लिखिएगा बोलिए, -3j कैप प्लस -5 क्या k कैप, यही लिखोगे ना, बोलो, नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ देखो 7i कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस में लिखे, फिर बाई एक्सिस में लिखे, फिर जेड एक्सिस में लिखे, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई परेशानी, ये आप लोग को नहीं लगता है कि, ये लगता है यहाँ पे आप लोग को नहीं देखे, यहाँ देखो, एक पॉइंट क्या दिया गया आपको, एक पॉइंट P दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 7, -3, -5 है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में प्लॉट कीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस में प्लॉट कीजिए, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में यहाँ है, मान लो कि एक्स एक्सिस में 7 चलना है, फिर वाई एक्सिस में -3 चलना है, और जेड एक्सिस में क्या चलना है बोलो, -5 चलना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ये पॉइंट मान लो कि P है, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, P है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, 7, -3, -5, है ना, यही आ गया ना, 7, -3, -5। अब ये बताओ 7, -3, -5 है, अब कह रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्या पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, वाई एक्सिस में कितना चले हैं, और जेड एक्सिस में कितना चले हैं, ठीक है। तो बताओ पोजीशन वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर, चलो पोजीशन वेक्टर लिख दिए किसका, ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब बताओ, ठीक है, अब बतलाओ, अब बतलाइए आप लोग, यहाँ पर अब आप यहाँ पर आप लोग बतलाइए, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में हम लोग चले हैं ना, अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करोगे, 7i कैप प्लस, बोलो 7i कैप प्लस क्या करेंगे, बोलिए एक्स एक्सिस में कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, बोलिए -3j कैप, वाई एक्सिस में जे कैप से डिनोट करते हैं ना, याद है ना सभी को, चलिए प्लस जेड एक्सिस में चलना है तो प्लस जेड एक्सिस प्लस जे, क्या बोलो, दिखाई दे रहा है, प्लस यहां पर देखो एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, यानी क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, -5 क्या के कैप, ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, चलो क्लियर लिख देते हैं, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये क्या आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब तो बनाने के लिए आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग चलते हैं, ठीक है।
कोई परेशानी नहीं। बाय।